क्रॉस कर दिया। देखिए, आज महाराजपुरा थाना प्रभारी एडिशनल एसपी क्राइम सियाज, सीएसपी नागेंद्र और पड़ाव थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष भदौरिया, इन लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर है, उस टैंकर में बड़ी मात्रा में जो अंग्रेजी शराब है उसकी स्मगलिंग की जा रही है। सूचना के आधार पे नाकाबंदी की गई, टैंकर को रुकवाया गया, तो चेक किया गया तो बाहरी रूप से देखने पे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक बड़ा टैंकर है जो बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से संचालित होता है। टैंकर को जब खुलवा के देखा गया तो उसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। उन पेटियों को चेक किया गया तो सारी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब है उसमें, और करीब 702 पेटियां बरामद की गई हैं जिनकी कीमत 52 लाख से अधिक है। टैंकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम पे संचालित हो रहा है, उसका जो मालिक है ये बाड़मेर का रहने वाला अचला राज जाट है, जो इसी के नाम से टैंकर है। अभी प्राइमरी जो सूचना इसने दी है उसके आधार पर मनीष नाम का व्यक्ति है जिसने सीकर में इसको टैंकर हैंडओवर किया था, और ये शराब विभिन्न जिलों से होते हुए इसको नागपुर लेके जाना था, और नागपुर के बाद फर्दर डेस्टिनेशन में गुजरात में कहीं ले जाके शराब इसको सप्लाई करनी थी। तो अभी शराब जब्त की गई है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी रिमांड के बाद ये पता लगेगा कि जो मनीष नाम का व्यक्ति है वो कौन है और किस प्रकार से इस पूरे रैकेट से जुड़ा हुआ है। तो ये अंतर्राज्यीय रैकेट है जो इस प्रकार से टैंकर के अंदर, सल्फ्यूरिक टैंकर के अंदर शराब की पेटियों की स्मगलिंग की जा रही थी। आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी इसमें कड़ियां हैं वो सामने आएंगी। सर, टैंकर का मालिक कौन है? टैंकर का मालिक अभी जो पकड़ा गया अचल राज जाट बाड़मेर का, इसी के नाम से टैंकर है, लेकिन ये पूरा षड्यंत्र के तहत और एक संगठित रैकेट के तहत ये टैंकर इसके नाम से 1 महीने पहले ही कराया गया है। मुझे लगता है इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे और टैंकर इसके नाम से इसलिए भी कराया गया होगा कि यदि गिरफ्तारी होती है, पकड़े जाते हैं तो जो वाहन मालिक है, वाहन मालिक के रूप में यही सामने आए। सर, टैंकर पे ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिखा हुआ था, उससे कुछ पूछताछ वो बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी छदम हो सकती है, जिस प्रकार से ये टैंकर का हुलिया इन्होंने बनाया है, सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने परमिट लिया है। तो अभी बालाजी ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी के सामने नहीं आई है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें पता लगेंगी। सर, तो इंटरनली टैंकर में कुछ चेंजेस वगैरह किए गए थे इनके द्वारा ताकि सल्फ्यूरिक एसिड? टैंकर एक बड़ा टैंकर है, उस टैंकर में जो साइज है उसमें पेटियाँ जा सकती है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। लेकिन बाहरी देखने से लगता है कि इन्फ्लेमेबल है, तेजाब है, तो कोई लोग जनरली इस प्रकार के तेजाब के या सल्फ्यूरिक एसिड के टैंकरों को जनरली चेकिंग नहीं होती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। सर, टैंकर का परमिट देखा है कहाँ से लेके कहाँ तक का था? इसका परमिट ऑल इंडिया परमिट में संचालित होता है, उसका परमिट इसके पास है। टैंकर की जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो इसके बाद मिले हैं, लेकिन शराब के परिवहन के कोई टैंकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये शराब एक्सक्लूसिवली राजस्थान में सील करने के लिए थी, जिसकी सील लगी हुई है। तो राजस्थान के जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उससे हम लोग जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये शराब कहाँ के लिए सप्लाई की गई थी और इस प्रकार से स्मगलिंग क्यों हो रही थी। सर, पहले का भी कोई रिकॉर्ड वगैरह है क्या इसका? अभी इसको कस्टडी में लिया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मोहना में हत्याकांड का खुलासा किया है पुलिस ने, क्या देखिए, मोहना में जो रोड किनारे जो एक हत्या की घटना हुई थी, उसमें इनिशियली जो एफएसएल की टीम हमारी गई थी और जो पुलिस अधिकारी वहाँ लगे हुए थे, उसमें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये जानकारी में आया था कि मौके पे जो सब्बल और रॉड थी, रॉड से ही चोट पहुँचाई गई थी और ऐसा लग रहा था कि सोती हुई अवस्था में ही लगी हैं। प्राइमरीली ये शंका थी कि एक व्यक्ति जो 2 दिन से उस जगह वहाँ रह रहा था और घटना के बाद गायब हो गया था, पुलिस के शक उसी पे था। उसको पुलिस ने इन्फॉर्मेशन के आधार पर जब अरेस्ट किया तो उसने पूरा घटना बताया है कि वो 2 दिन से ढाबे पे ही था और ढाबे पे उसको ये शंका थी कि कहीं इसको परमानेंटली मजदूरी रूप में ना रख लें, उसको जाने को नहीं मिलेगा। एक तो वो डर था, दूसरा उसके साथ जो खाना दिया जा रहा था वो भी कम दिया जा रहा था। तो कई कारणों से उसके दिमाग में आया और उसने सोती हुई हालत में 2 रॉड से हमला किया, उससे डेथ हुई। क्या बंधुआ मजदूर भी बनाया गया था उसको? वो देखिए, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अचानक से उस जगह पहुंचा, मृतक ने उसको काम पे रख लिया। तो उसको ये आशंका थी कि इसको यहाँ से नहीं जाने देंगे या उसको बंधुआ मजदूर के रूप में ट्रकों की सफाई का काम वो कराएंगे, वो एक आशंका थी। दूसरा उसके साथ व्यवहार हो रहा था उससे भी वो परेशान था, मौका देकर उसने घटना की। आरोपी मूलतः रहने वाला कहाँ था? वो यही का रहने वाला है, मतलब मोहना क्षेत्र के किसी गाँव का रहने वाला है।